हेलो एवरीवन, वेक्टर क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा था, जो रेशनल और इरेशनल दोनों का समूह हुआ करता था। इसमें हम लोग रियल नंबर के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे है सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंडिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3। मतलब कि 10/3 को हम डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, डिवीजन वाला मेथड जो होता है, भाग विधि, उसके माध्यम से करेंगे। अगर यहाँ 3 से 3 टाइम्स लगेगा तो 3 तिहाई 9, हमारे पास 1 बचा। अब कोई भी अंक नहीं है तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे एक 0 उतरेगा। फिर 3 टाइम्स 9, फिर से 1, फिर दशमलव नहीं, फिर अब 3 उतर जाएगा, 9 1 0 उतरेगा, 3। इस तरह से ये आगे तक चलता जाएगा। अब हम 7/8 की बात करते हैं, मतलब 8 से 7 में भाग देना है। 8 से 7 में भाग देना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे चूंकि ये नंबर छोटा है तो सबसे पहले हम यहाँ पे दशमलव देंगे, पॉइंट देते ही यहाँ 0 उतरेगा। 8 टाइम्स 64, 10 में से 4 गया 6, 8 बचे 40, 8 छक 48, 8 सत्ते 56, 4 0, 8 बचे 40। अब रिमाइंडर यहाँ पे हमें 0 बचा, जबकि यहाँ रिमाइंडर 1 बच रहा है बार बार। ठीक है, अब हम 1/7 मतलब 7 से 1 में भाग देते हैं। क्या हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 2 0, 7 2 जा 14, 6 8 56, 4 5 3 5, फिर हम जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 0, तो यहाँ से हो जाएगा 7 नमा 63, 9 टाइम्स, और फिर से ये 7 हमने गलत कर दिया यहाँ पे। 7 5 35, यहाँ पे 5 0, यहाँ 7 टाइम्स होगा, 7 7 49, फिर से 1। ठीक है, फिर से 1 आ गया, मतलब इसके बाद ये रिपीट करता ही जाएगा। 1 4 2 8 5 7, फिर से 1 3, इस तरह से करता चला जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 1/3 को अगर हम लिखना चाहें, 1/3 को तो हम लिख सकते हैं 0 पॉइंट नहीं 3 पॉइंट,
ये 10/3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3.3333 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे देखेंगे तो दशमलव के बाद क्या रिपीट हो रहा है, लगातार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं रेकरिंग। इसको हम रेकरिंग से संबोधन करेंगे इस तरह से, 3.3 के ऊपर बार, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 7/8। 7/8 की बात करें तो 7/8 है 0.875। यहाँ पे क्या हो रहा है, दशमलव यहाँ पे जाके टर्मिनेट हो जा रहा है, जबकि ये वाला टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो हम 10/3 को हम कह सकते हैं कि इसका जो डेसिमल है वो क्या है, रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। सबसे पहले हम इसका नाम देंगे नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कि इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। ऊपर से क्या है, रेकरिंग है। कैसा है, रेकरिंग, मतलब कि रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग या रिपीटिंग है। 7/8 की बात करें तो ये टर्मिनेटिंग, कैसा है, इसका दशमलव 0 यहाँ पे रिमाइंडर आ जा रहा है, अतः यह टर्मिनेटिंग। उसके बाद 1/7 की बात करें, 1/7 इसकी बात करें तो यहाँ पे 1/7 0.142857 है, 0.142857। अब क्या हो रहा है इसमें, अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो 142857 आ गया। 7 आने के बाद फिर से 142857 आता जाएगा, मतलब ये रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा है, रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग। ये भी कैसा है, रिपीटिंग है। सबसे पहले लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग या रिकरिंग। रिपीटिंग को हम ऊपर से रिकरिंग का दे देते हैं तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। इस तरह से 0.142857 के ऊपर हम यहाँ पूरे पे रिकरिंग कर देंगे। इस तरह हमें यहाँ से 3 तरह के दशमलव प्राप्त हुए रियल नंबर का। पहला है टर्मिनेटिंग, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और तीसरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ही आया है। यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारे दशमलव होंगे वो दशमलव वाले जो रियल नंबर को अगर हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो हमें कितने प्रकार के आएंगे, 3 प्रकार का आएगा। पहला हम उसको कह सकते हैं, सबसे पहले तो वो टर्मिनेट कर जाता है, मतलब रिमाइंडर 0 हो जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा की बात करेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और तीसरा बात करेंगे तो अच्छा, इसमें एक छूट गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, इसका नाम देंगे। क्या नाम देंगे, रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल। तीसरा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इतने प्रकार के रियल नंबर का डेसिमल फॉर्म आएगा। रिकरिंग को हम रिपीटिंग भी कह सकते हैं, रिपीटिंग। अब देखते हैं इसमें से कौन रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन नहीं, रियल नंबर नहीं, कौन सा रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा इरेशनल नंबर को। क्योंकि रियल नंबर क्या होता है, रेशनल और इरेशनल का
समूह होता है। तो अगर टर्मिनेटिंग होता है, अगर टर्मिनेटिंग होता है तो वो हो जाएगा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। दूसरा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिपीटिंग आ रहा हो, चाहे रेकरिंग आ रहा हो, तो वो भी रेशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल आए तो उसको हम कहेंगे इरेशनल नंबर। इस तरह से हम पता कर पाएंगे कौन सा डेसिमल रेशनल नंबर है और कौन सा डेसिमल इरेशनल नंबर है। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन है, सो दैट the 3.142648 is a rational number. In other words, express 3.142678. अब यहाँ पे देखते हैं तो हमें नंबर जो दिया हुआ है 3.142678। सबसे पहले अगर देखेंगे तो ये डेसिमल तो है, यहाँ पे क्या है, टर्मिनेट कर जा रहा है। कैसा हो जा रहा है, टर्मिनेटिंग है। तो ये कैसा होगा, यहां से हमको सीधे सीधे पता चल रहा है कि यह रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इट मीन्स यह रेशनल नंबर होगा। अब इसको अगर हम दशमलव को रेशनल नंबर के टर्म में करेंगे तो इस तरह से कर सकते हैं, अगर दशमलव हटाएंगे तो वहां पे एक, और जितने भी दशमलव के बाद के अंक होंगे उसके बदले हम जीरो रखेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 3 1 4 2 6 7 8। यह एक रेशनल नंबर होगा। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है, सो दैट 0.33 इज इक्वल्स टू 0.3 के ऊपर, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, क्वेश्चन को हम सही करते हैं। क्वेश्चन है, सो दैट 0.3333 डॉट 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 इज इक्वल्स टू 0.3 के ऊपर रेकरिंग, 3 के ऊपर रेकरिंग, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। क्या है यह दशमलव किस टाइप का है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। तो इस तरह के कैसे होते हैं, इस तरह का जो डेसिमल होता है वह रेशनल नंबर होता है। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। इस रेशनल नंबर को अगर हमें मतलब इस नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल को अगर हमें रेशनल नंबर में यानी कि परिमेय संख्या में कन्वर्ट करना हो तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे लेट x इज इक्वल्स टू, मान लेंगे कितना, 0.3333 डॉट 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 इज इक्वल्स टू 0.3 के ऊपर बार। ठीक, अब चूंकि यहाँ पे रिपीटिंग कितना का हो रहा है, रेकरिंग कितने पे है, 1 पे रेकरिंग है, तो इस इक्वेशन में हम 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x बराबर हो जाएगा 3.3333 डॉट डॉट। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 2 कर देंगे। अब इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को घटा देंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट। इसको करने के लिए फर्स्ट वाले में हर जगह माइनस लगेगा प्लस की जगह पे। अब इसको देखें, 10 में से 1 गया, कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, और 3.333 इतना में से 0.33 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा। यहाँ से x इज इक्वल्स टू 3/9 हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू हो जाएंगे 3/9, 3 टाइम्स कट जाएगा, 1/3
3 आ जाएगा। इस तरह से हम इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सो दैट 1.272727, ठीक है, इसको इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपल सी बात है, कैसा है, रिकरिंग है और रिपीटिंग, ठीक है, दशमलव है, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर होगा। इसको हमें रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए कैसे करेंगे, इस दशमलव को इस तरह से करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 1.272727 डॉट इज इक्वल्स टू 1.27 के ऊपर रेकरिंग। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, दो डिजिट के ऊपर में रेकरिंग है, तो इसको हम 100 से भाग देंगे, गुना करेंगे, बोथ साइड 100 से गुना कर दिए, तो 100x इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे कितना, 100 से जैसे ही गुना करेंगे तो 127.2727 डॉट इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करना है, हमें इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को घटा देना है, तो इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, इस तरह से हम घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 100 में से गया 99x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 127 में से गया 26 और 0.27 दोनों में है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हमें x की वैल्यू आ जाएगी 126/99, जो एक रेशनल नंबर है। इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट 0.235 इस तरह से है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.235 और 3535 रिपीट हो रहा है, मतलब 35 पे क्या है, रेकरिंग है। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए लेट करेंगे, x इज इक्वल्स टू 0.23535 डॉट इज इक्वल्स टू 0.23535 के ऊपर रेकरिंग। चूंकि यहाँ पे कितना है, 2 डिजिट पे रेकरिंग है, तो हम 100 से गुना करेंगे, तो 100 से गुना कर दिया, 100x इज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, 100x से गुना किए तो यहाँ पे 2 इधर आएगा, तो बच जाएगा 2.2353 नहीं, यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, हमें सिर्फ कितना को लेके आना है, यहाँ पे अगर देखें तो अगर इस तरह से हम सिर्फ 100 से गुना करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 23.5353, जो अगर घटाए इसमें से तो नहीं घटेगा। इस केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम 3535 वाला एक साथ कर देते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम 10 से गुना करते हैं, 10 से गुना करने पे क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2.353535 इक्वेशन सेकेंड। अब अगर हम कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे 100 से फिर से गुना कर दे तो क्या हो जाएगा, 1000x हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 235.353535 इक्वेशन नंबर थर्ड। तो इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा, अब 3 में से 2 को घटा दें तो यहाँ पे 3 में से 2 को घटाए तो हमारे पास बच जाएगा 990 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3535 ये सब कैंसिल, 235 में से हो जाएगा 233, यहाँ से x इज इक्वल्स टू 233/990। इस तरह से इसे हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, इस तरह से अगर देखा जाए
तो हमने यहाँ पे किया 10x फिर 1000x, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। हमें सबसे पहले x इज इक्वल्स टू इतना ही रखना है, x इज इक्वल्स टू 0.23535 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें क्या है, दो डिजिट पे रिकरिंग है तो हम 100 से ही गुना करेंगे। तो यहाँ पे हमने 100 से गुना कर दिया, कितना हो जाएगा 100x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 23.53। एक मिनट गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे हो जाएगा अगर हम देखें तो यहाँ पे आ जाएगा 23.53 इस तरह से होता चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम घटाएं 23 में से 0.2 घटाएं, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट को कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 99x इज इक्वल्स टू हो जाएगा, अगर 23.5353 में से तो घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 23.5353 में से हमको घटाना है 0.23553, इस तरह से चलता चला जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला सब कैंसिल हो जाएगा, 0 0 0 0 0, 5 में से 2 गया 3, और यहाँ पे आ जाएगा 23.3। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 23.3, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 23.3 अपॉन 99, एक दशमलव हटाएंगे यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 233/990 इस तरह से भी आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, you know 1/7 is equals to 0.142857 recurring. Can you predict that the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? Yes, हम कर सकते हैं। जस्ट लाइक कि हमारे पास क्या है 0.142857 है, इसके ऊपर रिकरिंग है। अब इसको हमें निकालना है 2/7 को। 2/7 को हम लिख सकते हैं 2/7 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1/7। तो हम इसमें 2 से सीधे सीधे गुना कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 0.142857 रिकरिंग। गुना कीजिए, क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 1 11, 8 दूनी 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 5, 4 दूनी 8, 1 8 ही रहेगा, 2 एकम 2.0, इसके ऊपर रिकरिंग हो जाएगा। इसी तरह हम 3/7 है, 3/7 को 3 इंटू 1/7 कर देंगे, जहाँ पे 3 इंटू 1/7 की वैल्यू है 0.14285 के ऊपर रिकरिंग। यहाँ पे आ जाएगा 7 21, 5 3 15, 2 17, 3 8 3 24, 1 25, 3 दूनी 6, 2 8, 4 3 12, 3 एकम 3 1 4, 0 पॉइंट। इस तरह से हम रिकरिंग लगा के सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, express 0.9 in the form of p/q. Are you surprised by your answer? With or your teacher classmate discuss why the answer makes sense. What can maximum number of digits can be repeating block of इतना। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है 0.9999 है, p/q के फॉर्म में इसको लिखना है। तो हम यहाँ पे x इज इक्वल्स टू पुट करेंगे, लेट करेंगे, x इज इक्वल्स टू 0.9999 डॉट डॉट डॉट। ठीक, अभी इसको अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे क्या हो रहा है 0.9 के ऊपर रिकरिंग आ रहा है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, 1 के ऊपर रिकरिंग है तो 10 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे सेकेंड वाला जो आ जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 9.9999, इस तरह से आ जाएगा इक्वेशन सेकेंड। अब सेकेंड माइनस फर्स्ट कर देंगे तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, 10 में से 1 गया 9x इज इक्वल्स टू 9.99 क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर 9/9 जो x बराबर 1 होगा। x बराबर 1 हमारे पास वैल्यू आ गई। अब कर रहा है डिस्कस विथ योर क्लास टीचर क्लासमेट्स व्हाई दिस मेक सेंस करता है, इसे हम लोग आगे जानेंगे। 0.999999 इस तरह से रिपीटिंग करता हुआ जाएगा। तो हम लोग जब यहाँ से 5 से ज़्यादा होगा नेक्स्ट वाला तो क्या हो जाएगा, एक इसमें आगे हम जोड़ देते हैं। अगर हम इसको 0.99 लिख दे इस तरह से तो 9 है, 5 से ज़्यादा है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा
1 0 ऐड हो जाएगा पॉइंट, यहाँ से आ जाएगा 1, मतलब ये बढ़ जाता है, 9 1 10 हो जाएगा तो 1.0 यहाँ से आ जाएगा आंसर। इस तरह से हम इसको मेक सेंस करेंगे। नेक्स्ट है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। रूट अंडर 23 यह एक इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये है इरेशनल। रूट अंडर 225, रूट अंडर 225 इसको देखेंगे तो ये 15 का स्क्वायर है जो आ जाएगा 15, ये रेशनल नंबर है। यह भी रेशनल नंबर होगा क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है तो ये रेशनल नंबर है, इसका जो दशमलव है ये टर्मिनेटिंग है। ये वाला यहाँ पे देखें तो 7.47848 यह रिपीटिंग नहीं है और क्या है, टर्मिनेटिंग भी नहीं है, नो टर्मिनेटिंग ऑन नॉन रिपीटिंग। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इरेशनल हो जाएगा। इस वाले में भी केस में देखिए 1 0 1 0 0 1 0 0 इस तरह से बढ़ता चला जा रहा है, तो ये क्या है, न टर्मिनेटिंग तो नहीं ही है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। इस तरह से हम बहुत सारे रेशनल इरेशनल नंबर के बारे में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वेक्टर ग्रुप।